ऐसा है, हमने कांग्रेस अध्यक्ष जी को जब मैं मिला था तो मैंने उनसे ये कहा था कि दो तरीके हैं। एक तो ये कि अगर आप हरियाणा में हमारे को कहे तो हम 2-2.5 लाख लोगों की रैली कर सकते हैं, जिसमें हजारों साथी हमारे पार्टी बीजेपी को छोड़ के हमारी कांग्रेस में आएंगे। और अगर ये संभव नहीं, क्योंकि रैली करने में 5-7 दिन का तो टाइम लगता ही है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि हम दिल्ली आके कर लें, तो दिल्ली में हमारे 2-3 हजार जो सक्रिय कार्यकर्ता या नेता या दूसरी पार्टियों से 2 MLO के आने की संभावना है। मेरे से बात भी हुई है। तो अध्यक्ष जी ने कहा कि ये निर्णय तो फिर सोचने के बाद भी लिया जाएगा कि रैली बाहर करें या ना करें। अब देखो, अगर यहाँ की होगी तो जींद में करेंगे, और नहीं तो फिर दिल्ली में हमारे कुछ साथी जाएंगे, 1000-2 हजार आदमी, और वहाँ करेंगे हम। बीजेपी ने टिकट डिक्लेयर किया हरियाणा की, तो क्या मानते हैं कांग्रेस ने कोई भी डिक्लेयर नहीं किया? तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है, इसलिए अभी तक कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार अपना डिक्लेयर नहीं किया। असल में कांग्रेस के पास उम्मीदवार तो बहुत 6-7 तो वो लेंगे। यानी जो पार्टी पैन इंडिया पार्टी बोलती है और बहुत बड़ी पार्टी, कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हरियाणा में 10 जो लोकसभा के प्रत्याशी घोषणा की है, जिनकी उनमें से 6 तो वो है जो कांग्रेस से गए हुए हैं। तो इसका मतलब तो कांग्रेस में बहुत ज्यादा है, वहां भी चले जाओ और यहाँ भी। तो ये कहना कि कांग्रेस पे आदमी नहीं है, ये कोई निराधार बात है। तो सर, गठबंधन हुआ हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ, ये कांग्रेस का तकरीबन मजबूत है, तो गठबंधन किस तरह से देखते हैं? गठबंधन तो इंडिया का हिस्सा है। जो इंडिया एक संयुक्त एफर्ट, संयुक्त प्रयास किया गया कि जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो मिल के लड़े, तो बीजेपी को अच्छी तगड़ी मुकाबला देंगे और बीजेपी से सीटें जीतेंगे, छीनेंगे। और इसी प्रयास में आप पार्टी ने भी ये फैसला किया कि हम हरियाणा में हमारे को 1 सीट दे दे, हम दिल्ली में देंगे। दिल्ली में कांग्रेस को 3 सीटें दी है उन्होंने। तो ये जब भी गठबंधन होता है तो इस तरह की तो बात होती है। सर, अब ऐसी कि उपचुनाव होगा विधायक का करनाल में, अगर विपक्ष साझा मुद्दा होता है तो निश्चित रूप से विपक्ष जीतेगा, उसको लेकर ये तो अभय सिंह जी भी बता सकते हैं कि किस दृष्टिकोण से उन्होंने, क्योंकि ये तो 4 महीने के लिए चुनाव है, वो भी इसलिए कि एकदम मुख्यमंत्री बदले गए और अपने सैनी साहब को ये मुख्यमंत्री का पद मिला, तो जरूरी है कि मुख्यमंत्री MLA तो हो ही हो। और मैं तो ये बात समझता हूँ कि हरियाणा में जो चुनाव है ना लोकसभा का, उसमें इंडिया या कांग्रेस क्या करती है, उसमें इनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही, अच्छा इन्होंने कुछ किया, तो अगला चुनाव तो हरियाणा के लोग ये कहते हैं भाई इनसे पीछे छुटाओ। 10 साल हो गए और 10 साल में लोगों को जो एक किस्म से ख्याल आया कि बीजेपी का 10 साल का जो कार्यकाल है उसमें कहीं ना कहीं आम साधारण जो समस्याएं हैं उनका निराकरण नहीं हुआ। और जो एक आम आदमी के मन में बात है कि ये जो पोर्टल टेक्नोलॉजी इनका जो चालू किया है, उससे आम आदमी को, जैसे किसी बच्चे को नौकरी मिल गई, बाद में पता लगा कि जो उसका ऑनलाइन जो फॉर्म था उसमें कहीं एक चीज गलती से हो गई, क्योंकि वो तो भरता नहीं, वहां लोग बैठे हैं, वो 50-100 रुपए लेते हैं और वो फॉर्म भरते हैं, तो उस बच्चे की तो सारी जिंदगी खराब हो गई। मैं
जब बीजेपी में था तब मैं ये बोलता था, मैंने कहा भले आदमियों अगर कहीं गलती हुई है तो उसको ठीक करने का मौका दे दो, और ये मान के चलो कि जो ठीक हुआ है उससे इसको नौकरी इसकी सुरक्षित रहेगी, नौकरी जाएगी नहीं। तो टेक्नोलॉजी का हरियाणा के अंदर शुरू करना और उसमें गलतियों को ठीक ना करना, उससे लोगों में, चाहे वो फसल का अपना विवरण देने के लिए है, चाहे वो फसल बीमा की बात है, चाहे नौकरी की बात है, कितनी ऐसी चीजें हैं। सबसे बड़ी ये फैमिली, क्या नाम, फैमिली आईडी, उसके बारे में हर आदमी ये कहता है कि मेरी इनकम गलत लिख दी, मेरी आमदनी इतनी है ही नहीं। तो ये सारी चीजें इशारा करती है इस बात की तरफ कि लोग संतुष्ट नहीं है उनके 10 साल के कार्यकाल से, और कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा मौका मिला है कि वो हरियाणा से इस पार्टी को, जब विधानसभा का चुनाव होगा तो अच्छी सशक्त, मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस एक अच्छा तैयारी करके इसको हरा सकती है बुरी तरह।